20 सितंबर 2022 कोरोना से लगभग 2 साल बाद का समय। एक व्यक्ति जिसका नाम है मिथिलेश पयासी, वो एक आंदोलन को लीड कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है एक आंदोलन का, या फिर कह सकें एक रेल रोको आंदोलन का। और वो सुबह अपने आंदोलनकारी साथियों के साथ आता है और रेलवे स्टेशन के सामने रुकता है आधा एक घंटे और आखिरी बार समय देता है रेलवे को कि हमारी मांगे पूरी कर लो। उसकी मांगे नहीं सुनी जाती और आधा एक घंटे बाद लगभग 15,000 लोगों की भीड़, जो कि उस पर्टिकुलर स्टेशन प्लस आसपास के कई सारे गांव से आए हुए थे, वो उस पूरे स्टेशन को घेर लेते हैं, पूरे पटरियों पे जाके बैठ जाते हैं और रेल रोको आंदोलन शुरू हो जाता है। पूरे के पूरे लोग 1 से 1.5 किलोमीटर स्टेशन एरिया में फैल जाते हैं और आसपास से सारी ट्रेनें रोक दी जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ चंदिया रोड स्टेशन की, जो कि कटनी और बिलासपुर के बीच पड़ता है। कटनी से जस्ट जब बिलासपुर की तरफ जाएंगे तब वहाँ एक स्टेशन पड़ता है चंदिया रोड। बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, मुश्किल से पूरे दिन में 1000-1500 पब्लिक वहाँ से आती जाती होगी, मतलब टिकट की बिक्रियाँ होती होंगी। एट प्रेजेंट भी देखा जाए तो मुश्किल से 8-10 ट्रेनें वहाँ 15 ट्रेनें रुकती होंगी। और क्योंकि 2000 सितंबर में, जिस दिन ये 20 सितंबर के दिन आंदोलन था, एट दैट टाइम बहुत सारी ट्रेनें बंद थी, क्योंकि वो कोरोना काल से ही बंद थी और उनको स्टार्ट नहीं किया गया था। साथ में ऐसी भी कुछ ट्रेनें बंद थी जो वहाँ पे कई सालों से, 25-30 सालों से, बल्कि उससे पहले समय से भी रुक रही हैं, उनको भी रोका नहीं जा रहा था, वहाँ से सिर्फ गुजर जा रही थी। ये आंदोलन कई महीनों से चल रहा था और 5 सितंबर से कुछ उग्र रूप से चल रहा था, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ के साथ चल रहा था और एक तरीके से वार्निंग दे रहे थे आंदोलनकारी कि हम किसी बड़े आंदोलन को करेंगे, इसीलिए प्लीज़ हमारी मांगे मान लीजिए। ये आंदोलन था उन सारी ट्रेनों को चंदिया रोड स्टेशन में रुकवाने के लिए जो लंबे समय से बंद थी, यात्रियों को असुविधा हो रही थी। आसपास के कम से कम 40 से 50 गांव उस पर्टिकुलर स्टेशन से रेलवे फैसिलिटी अवेल करते हैं, इस कारण वहाँ पे बड़ी दुविधा जा रही थी। लगभग 15,000 लोगों की भीड़ जब स्टेशन में आएगी, उसके पहले पुलिस बल, रेलवे बल आसपास के एरियाज़ के, चंदिया स्टेशन उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से कलेक्टर जाके रेलवे स्टेशन में बैठे हुए थे, रेलवे के अधिकारी बैठे हुए थे, डीआरएम बिलासपुर के लगते हैं, उनको भी बाकायदा इन्फॉर्मेशन, पहले नोटिस वगैरह दिया जा चुका था, उनके तरफ से भी दिया जा चुका था। मतलब पूरा सिस्टमैटिक जैसा स्टेप बाय स्टेप चलता है आंदोलन चल रहा था, लेकिन मांगे नहीं मानी जा रही थी। इसलिए 20 सितंबर 2022 को लगभग 15,000 लोगों की भीड़ मिथिलेश पयासी के नेतृत्व में, लीडरशिप में उस स्टेशन में घुस गए और पूरे स्टेशन को घेर लिया। इधर पे कटनी से कई सारी गाड़ियां रुक गई, इधर शहडोल, बिलासपुर, अनूपपुर तक कई सारी गाड़ियों को हर एक स्टेशन में रोका गया। सुबह 9-10 बजे का आंदोलन शुरू होते रात को 8-9 बजे वो ख़त्म हुआ। इस बीच में बहुत सारी गाड़ियां रोकी गई दोनों तरफ से, पैसेंजर गाड़ियां भी, और ये रूट पूरा माना जाता है गुड्स ट्रेन के लिए, तो गुड्स ट्रेन भी बहुत सारी रुक गई थी। हर घंटे लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था, लेकिन अपनी मांगे मनवाना था। एक आंदोलन है, ये एक लैंडमार्क है जो रेलवे में माना जाएगा हमेशा के लिए कि अपनी मांगे कैसे मनवाई जाती है। लगभग 15,000 लोग आसपास के एरिया से आ जाते हैं तो शहर में कैसा माहौल होता है। पूरे शहर बंद था, मतलब ये आंदोलन सिर्फ वो आसपास के लोगों का नहीं, उस शहर का भी था, क्योंकि शहर के लोग भी परेशान हो रहे थे। पूरा शहर बंद था, सब अपने तरफ से, अपनी इच्छा से बंद करके बैठे थे। दुकानें, पूरा मार्केट बंद था, अजीब सी स्थिति थी। चाय पानी के गल्ले, किराना दुकानें, ये सारी सब कुछ बंद। अब क्या करें, इतने सारे लोग आए हैं, कैसे होगा। तो हर एक घर से किसी से 5 पैकेट, किसी से 10 पैकेट, कोई बड़ा घर है तो उधर से 50-100 पैकेट, ऐसे कर करके 20,000 पैकेट खाने के आए, जो पूरे 15,000 लोगों में बांटे गए। न सिर्फ आंदोलनकारियों में, वहाँ जो लगभग 500-600 लोग की पुलिस टीम आई थी उनको भी बांटे गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लाठीचार्ज या ऐसा, हालांकि ऑर्डर्स थे पूरे, लेकिन ऐसा कुछ भी अप्रिय घटना नहीं हुई जो कि कलंक लगे। और अल्टीमेटली शाम होते होते, जिन ट्रेनों को चलवाने के लिए वो आंदोलन हो रहा था, शाम होते होते ऑर्डर पास हो गए और रात को 8-9 बजे वो सब ट्रेनें क्रॉस हुई और 2-4 दिन के अंदर अंदर वो ट्रेनें जिनको रुकने के लिए आंदोलन हो रहा था वो भी वहाँ पे रुकना चालू हो गई और अब तक रुक रही हैं। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं पूरे भारत देश में, स्पेशली हरियाणा वगैरह में तो जाट ऐसे बैठते हैं कि उठते भी नहीं हैं, वहाँ तो पटरियाँ उखाड़ देते हैं। ये तो फिर भी बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन था, बिना किसी को एक चोट खरोच आए, और अल्टीमेटली शांति से आंदोलन हो गया और वहाँ की पब्लिक वापस अपने मज़े में है आजकल। ये स्टोरी बताने का मेन मकसद ये था कि शांति से भी आंदोलन किए जा सकते हैं और रेलवे में भी ये आंदोलन होते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए।